मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, 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 आशीर्वाद। इजी इजी। यस। अब हमने क्या किया है, इसकी इक्वेशन को चेक करना है। अगर वो जैसे हैं वैसा हम सोचेंगे तो हम कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे? रूड है, डिसऑनेस्ट है, आज्ञाकारी नहीं है, कहना मानते नहीं हैं। ये सारी थॉट्स कौन सी लेवल की वाइब्रेशन है? अब वो सच है बात, ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, वो सच है, लेकिन मेरे वो शब्दों का उच्चारण करने से मेरी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? डाउन जाएगी। और सिर्फ वो नहीं होगी, मेरी वाइब्रेशन किसको पहुंचेगी? मेरी वाइब्रेशन किसको पहुंचेगी? उन तक पहुंचेगी, और उनकी जो लो वाइब्रेशन है वो और लो हो जाएगी। तो दुआ का मीनिंग क्या होता है? जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है, हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, कहते दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। बोलते हैं ऐसा, दुआ करो सब ठीक हो जाए, दुआ करो बीमारी ठीक हो जाए। दुआ, तो दुआ मतलब जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए दुआ देने हैं। तो इसी तरह किसी का संस्कार परफेक्ट नहीं है, उसके संस्कार का चिंतन किया तो उसका संस्कार और वैसा बन जाएगा। और अगर उसके संस्कार को देखकर उसको दुआ दी तो उसका संस्कार क्या हो जाएगा? उसका संस्कार बदल जाएगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सिर्फ 10 लोग हैं शक्तिशाली आत्मा इस हॉल में, सबने बोलना है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्थिर हूँ। शीशे में देखते हैं अपने आप को, कहते हैं ओ मेरा वजन बढ़ गया, ओ मेरा बाल सफ़ेद हो गया, ओ मेरे नाक के नीचे ये क्या आ गया। अपने शरीर को रिजेक्ट नहीं करना कभी भी। ये वो है जो हमारे साथ सारा दिन रहता है और हमारा सब काम करने में हमारा साथी है। इस शरीर को क्या देना चाहिए सारा दिन? दुआ देनी चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, आशीर्वाद देने चाहिए। दूसरों के शरीर को देखते हैं, ओ वो कितने अच्छे दिखते हैं, मैं नहीं, मेरे शरीर को रिजेक्शन। फिर अगर शरीर में कोई छोटा मोटा दर्द है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, अच्छा साउंड कर रहा, अच्छा साउंड कर रहा, लेकिन हम कहेंगे लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं परफेक्ट है, क्योंकि बोल बोल के हम उसको परफेक्ट बना देंगे। दैट इज़ द पावर। अगर आपके शरीर में कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे है, मतलब ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है, शुगर लेवल ऊपर नीचे है, कोई भी चीज़, आप उस पैरामीटर के साथ एक दुआ बनाइए। इतने लोगों ने ये कर करके अपनी बॉडी की चीज़ों को ठीक करना शुरू किया है। आप उस पैरामीटर को लेकर दुआ बनाइए कि जो आप चाहते हैं कि वो हो, आप बोलिए वो उतना है। इजी हो गया? नहीं तो हम सारा दिन क्या बोलते हैं, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ये है, मुझे वो कुछ भी नहीं है। तो चूज़ कीजिए। अगर आपको अपने शरीर में कुछ भी चेंज करना है, मतलब कोई चीज़ ठीक नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, उसको दुआ बनाइए। मेरा ब्लड प्रेशर परफेक्ट है, नंबर दे दीजिए। मेरा शुगर लेवल परफेक्ट है, नंबर दे दीजिए अपने आप को। वो नंबर मतलब जितनी वैल्यू आपको चाहिए। जो नहीं दिख रहा है वो बोलना शुरू कीजिए, और थोड़े ही दिन में उसको देखेंगे आप, वास्तविक देखेंगे। ये मिरेकल नहीं होता है, ये यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड होता है। मन की शक्ति को यूज़ करना है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। रेडी? चूज़ कर लीजिए। अगर आपके शरीर में कुछ भी है जिसको आपने परफेक्ट करना है, कहीं दर्द है, दिन में 4 बार बोलते मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, बोलते जाओ, दर्द को बढ़ाते जाओ। दर्द है ये सिर्फ डॉक्टर को बताना है, उसके अलावा इस शब्द को रिपीट नहीं करना है। कोई और भी आकर आपको पूछे ना, तबीयत ठीक है, बोलो मेरी तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप अपनी सुनाओ। फिनिश्ड, फुल स्टॉप।
लेकिन अगर 2 लोगों को सुना दिया, पता है मेरे यहाँ दर्द है, ये दर्द है, उसके बाद वो 2 लोग 4 लोगों को सुनाते हैं, पता है मैं उनको मिली थी आज, उनके घुटनों में दर्द है। सामने वाला बोलता है अच्छा उनके घुटनों में दर्द है, इतने लोग दुआ देते हैं घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। वो ठीक होना भी चाहे घुटना तो नहीं ठीक हो सकता है। इट्स एनर्जी, जो एनर्जी नहीं दिखाई देती है ना, उसकी पावर को देखिए। तो सिर्फ वही बात दूसरों को सुनाइए जो आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचें। सब कुछ भी अंदर दर्द हो रहा ना, कोई पूछे क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है, बोलो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, ताकि वो आपके लिए क्या आशीर्वाद करेंगे, सब परफेक्ट है। संकल्प से सिद्धि, ये स्पिरिचुअल लॉ है, इसको करके देखना है। फिर अपने काम के लिए करिए। बहुत मेहनत की फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, मैं बार बार रिजल्ट तक पहुंचता पहुंचता फिर पीछे हट जाता हूँ, पता नहीं मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है। बोलते जाइए, भाग्य को बिगाड़ते जाइए। दुआ दीजिए। क्या संकल्प करेंगे, क्या संकल्प करेंगे? सफलता, सफलता चाहिए नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता हुई पड़ी है। इस बार का मेरा प्रोजेक्ट तो किसी और को मिल ही नहीं सकती, ये डील ये तो मेरे पास ही आनी ही है। एवरीडे बोलिए और उसके आपके पास आते हुए देखिए। इट हैज़ टू हैपन, हैज़ टू हैपन। शुरू में जब हम बोलना शुरू करेंगे हम उसको बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, थोड़े दिन में यहाँ कन्विक्शन आता जाएगा। क्योंकि सबसे पहला असर किस पर होने वाला है, फीलिंग्स के ऊपर। फिर धीरे धीरे वो कन्विक्शन आपके शरीर में रेडिएट होने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपसे वो लोगों को रेडिएट होने लगेगा, और फिर वो आपके काम तक रेडिएट हो जाएगा। लोग कहेंगे इनके जीवन में तो मिरेकल हुआ है। वो मिरेकल नहीं होता है, वो सिंपल साइंस ऑफ द पावर ऑफ द माइंड होता है, मन की शक्ति को यूज़ करना। आप में से किस किस ने अनुभव किया कि आप कुछ करना चाहते थे, सब ने आपको बोला नहीं ये नहीं होगा, ठीक तो मत करो। आपने बोला मुझे करना ही है और आपने कर दिया जो सब ने बोला नहीं हो सकता था। ऐसा हुआ किसी के जीवन में? हम सबकी लाइफ में हुआ ऐसा, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। मतलब सब कह रहे थे नहीं हो सकता, लेकिन मेरे मन ने कहा होना ही है, और असंभव भी संभव हो गया, क्योंकि यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। तो नवीनता अर्थात बाकी शक्तियों को यूज करके देख लिया है, अब मन की शक्ति को यूज करके देखते हैं। रेडी? रेडी? तो 15 दिन हर चीज के बारे में कैसे बात करनी है? हर चीज के बारे में कैसे बात करनी है? हाई वाइब्रेशन। संकल्प से सिद्धि को यूज करना है। नेगेटिव बोलकर भी रुककर चेंज करके वापस अपने शब्द को चेंज करना। हमने कहा वो ये ठीक नहीं हुआ, चेंज करो, नहीं ये परफेक्ट है। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स और दुआएं। कुछ टाइमिंग होते हैं दिन के जब ये संकल्प सिद्ध हो जाए, लेकिन उनको दोहराना कब है? सबसे पहले सवेरे उठते ही फर्स्ट संकल्प, क्योंकि सुबह और रात को सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जो संकल्प हम करेंगे वो उसके अंदर डीप चला जाएगा। करेंगे सुबह उठते 1 मिनट, रात को सोने से पहले 1 मिनट। दूसरा टाइम जब हमें ये संकल्प जरूर दोहराने हैं वो है खाना खाने से पहले। विजुअलाइज करें, खाने की प्लेट आपके सामने है, टीवी और फोन अगले 15 दिन खाने के सामने बंद रहेगा। इजी? इजी करना, क्योंकि रॉन्ग शब्द चले जाएंगे खाने के अंदर। आप बनना चाहेंगे कुछ और, शब्द चले जाएंगे आपके अन्न के अंदर कुछ और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। आप कहेंगे मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, फिर कोई ऐसा सीरियल देख रहे होंगे जहाँ शोर मच रहा है, वो अन्न में चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपके मुख से शोर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप जिस मन की स्थिति में खाना बनाते हैं, खाने वालों के मन की स्थिति पर प्रभाव चला जाता है।
15 दिन के लिए एक और चीज़ कीजिए, जहाँ तक हो सके घर का ही खाना खाइए। मतलब आपको पता होना चाहिए खाना किसने बनाया है। हम वो वाली जनरेशन है जो बाहर जाते थे तो भी अपना डब्बा और पानी साथ में लेके जाते थे। और हम वो हैं घर बैठ के फ़ोन के डब्बा मंगवाते हैं आजकल का। और आजकल ये जो नया शुरू हुआ है ना कि 10 मिनट में अगर नहीं दिया तो ऑर्डर कैंसिल कर देना। ये याद रखिएगा, किसी का बिजनेस है वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर पहली बात तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, पता नहीं किसने बनाया, किस मन की स्थिति में बनाया, दूसरा पैसे के लिए बनाया, पहले उसके अंदर की वाइब्रेशन बहुत परफेक्ट नहीं है, ऊपर से जो लेकर आ रहा है उस खाने को वो किस मन की स्थिति में आ रहा है, वो किस मन की स्थिति में आ रहा है? डर, चिंता, प्रेशर, पैसा खोने का डर। गाड़ी और स्कूटर वो अपना किस तरह चला रहा है और कैसे वो भागते 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 आपका वो डब्बा लेकर आ रहा है। ऐसा खाना तो कभी खाना नहीं चाहिए। अभ्यास करके वो पावर क्रिएट किया है, हम अभ्यास करेंगे हम भी वो पावर क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना है, हमें रहते हुए करना है। उनसे तो हम दुआ एक ही बार लेने जा सकते हैं, लेकिन खुद को दुआ, खुद के परिवार को दुआ, खुद के काम को दुआ हम सारा दिन दे सकते हैं, राइट। और इसको और इजी करने के लिए हम मेडिटेशन सीखेंगे। तो मंडे से सेंटर पर, आप सबके पास सेंटर का एड्रेस है। मंडे से सेंटर पर 6 दिन के लिए मेडिटेशन का कोर्स शुरू हो रहा है 10 तारीख से। शाम को 7 से 8, तीनों में से कोई भी टाइम 1 घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन सीखने के लिए, काम निकालने के लिए रेडी। और आपको बताया दिवाली से पहले ही दिया जलाएंगे। दिवाली से तो मंडे से 10 तारीख से 16 तारीख तक 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे का समय उस शक्ति को सीखने के लिए जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते रहते हैं फिर भी अपने को कमजोर पाते हैं। और खाने को टेस्टी बनाना, प्रकृति सात्विक, सत्युग आ जाएगा। दिवाली से कैसे हमें अपनी शक्ति, जो हमारा ओरिजिनल संस्कार है, इसको कैसे बढ़ाना है। और अभ्यास करेंगे हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। मौन एक शक्ति है। अपना एक टाइम चूज कीजिए, उससे हम अपने मुख पर जीत पाए। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે। ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી। તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે। પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ। સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ। મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483।